आज आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th की हिंदी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पूरे चैप्टर में हम पत्रकारीय लेखन के विषय में ही पढ़ेंगे, उसके विभिन्न रूपों को पढ़ेंगे, लेखन प्रक्रिया को पढ़ेंगे। भाई पत्रकारीय लेखन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। पत्रकारीय लेखन, पत्रकार जो लेख लिखता है समाचार पत्र की तरह, भाई जो लेख लिखा जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके विभिन्न रूपों को हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और लेखन प्रक्रिया, जो पत्रकार लेखन प्रक्रिया यूज़ करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, किस तरह वो लिखता है पूरे लेखन को, समाचार के लेखन को पत्रकार किस तरीके को यूज़ करता है, उसके विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। इस पार्ट में हमें पत्रकार से रिलेटेड पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 कंकार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखे, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखे, विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन क्या है, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम, पत्र, लेख, साक्षात्कार या इंटरव्यू। भाई इसमें यह बताया गया है एक अच्छा पत्रकार समाचार, एक रिपोर्ट किस तरह वो तैयार करेगा, पत्रकारीय लेखन क्या है, इसमें बताया गया है कि किस तरह सारा प्रोसीजर होता है। इस चैप्टर के माध्यम से पत्रकारीय लेखन क्या है, भाई क्या चीज़ है, ये इसमें बताया गया है। समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन के 6 कंकार, भाई हर चीज़ को इसमें खुल के बताया गया है। वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। चैप्टर बड़ा भले ही हो, आपको सिर्फ सुनना और समझना है, बाकी काम हमारा है। आप चलिए चैप्टर को करते हैं। शुरू में ये पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ ये पैराग्राफ यही बताता है कि जो मैंने आपको चैप्टर के विषय में बताया। अब हम इम्पोर्टेंट जहाँ से या वहीं से शुरू करते हैं, उसमें कोई खास इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यहाँ से है, पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन यानी पत्रकार समाचार पत्र को जो लिखता है, किसी भी माध्यम को, किसी भी चीज़ के लिए, माध्यम के लिए कोई पत्रकार लिखता है, उसको कहते हैं पत्रकारीय लेखन। चाहे वो इंटरनेट के लिए कोई लिख रहा हो, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, किसी भी माध्यम के लिए कोई पत्रकार अगर अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है, उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, क्या चीज़ होता है पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। भाई पत्रकार लेखन की दुनिया में आने वाला हर नया शख्स, भाई कोई भी लेखक नया आने की कोशिश करने वाला हर नया लेखक, सबसे पहले उसको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, भाई पत्रकार कैसे लिखता है, समाज में उसकी भूमिका क्या है, भाई समाज में उसका ओहदा क्या है, उसकी भूमिका क्या है, एक पत्रकार की भूमिका क्या है, और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। भाई पत्रकार की भूमिका क्या है, वो न्यूज़ इकट्ठी करता है, न्यूज़ को न्यूज़ संपादक को देता है, फिर वो न्यूज़ छप के अगले दिन आती है। रेडियो के पत्रकार भी इस तरह करते हैं। हर चीज़ का पत्रकार का अलग अलग माध्यम होता है। भाई उसको यह पता होना चाहिए लेखक को कि उसका समाज में ये क्या भूमिका है और उसको वो इस भूमिका को कैसे पूरा करता है, उसे हर तरह की बात का पता होना चाहिए पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने से पहले। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। भाई जो पत्रकार होते हैं वो अखबार के पाठक होते हैं, जो अखबार पढ़ने वाले होते हैं। भाई सबके घरों में अखबार जाता है, अखबार पढ़ने वालों को सारे संसार में जो घटना घट रही है उसकी सूचना देने के लिए, जागरूक शिक्षित बनाने के लिए, भाई शिक्षा का कॉलम अलग से होता है, मनोरंजन का कॉलम अलग से होता है। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पत्रकार अपनी स्क्रिप्ट को लिखता है, अपने लेखन कार्य को करता है और उसके दायित्व को पूरे अच्छे से निभाता है। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता
के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भाई जो एक पत्रकार होते हैं वो अपनी पत्रकारीय लेखन में लोकतांत्रिक समाजों के बारे में एक पहरेदार की तरह, भाई पहरेदार को सब कुछ पता होता है कि लोकतांत्रिक समाज में क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक एक चीज को वो अपने पत्रकारीय लेखन में लिखते हैं, अपने लेख में लिखते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। भाई जो पत्रकार लेखन होता है जो फिर वो संपादक के पास जाकर समाचार में छप के आता है, वो पाठकों के लिए यानी जो अखबार को पढ़ते हैं जनता के लिए वही बाहरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में खुलने वाली खिड़की के समान होती है। भाई हमने खिड़की खोली, बाहर सारी न्यूज़ हमें दिखाई दे गई, जिसके जरिए असंख्य पाठक में किस गिनती नहीं है कि कितने लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। हर रोज़ सुबह देश दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाएं, समस्याएं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। भाई उन्हें पता चलता है कि सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ जब सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर उनकी टेबल पे होता है, तो देश में क्या हो रहा है, दुनिया में, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उनके पास पड़ोस में क्या घटनाएं घट रही है, और इन्हीं सभी मुद्दों और विचारों से वे अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। भाई जो अखबार और अन्य समाचार माध्यमों के में काम करने वाले पत्रकार होते हैं, पत्रकार जो लेखन का काम करते हैं, चाहे वो अखबार का पत्रकार हो या अन्य किसी माध्यम का हो, चाहे वो रेडियो का, टीवी का, इंटरनेट का, किसी भी माध्यम का पत्रकार हो, वो अपने पाठकों तक, भाई जो उनकी न्यूज़ उस माध्यम से सुनता हो, और दर्शकों, श्रोताओं तक, टीवी का होगा तो दर्शक होगा, रेडियो का होगा तो श्रोता होगा, और न्यूज़पेपर का होगा तो पाठक होगा, तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करता है। इसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। भाई अलग अलग माध्यमों में अलग अलग तरह से लेखन का कार्य होता है, वो उन्हें विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करता है, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके कई रूप है। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। भाई इसके भी कई रूप है पत्रकारीय लेखन के, पर पत्रकार के 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से पत्रकार होते हैं? पूर्वकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्वकालिक पत्रकार कौन से होते हैं? अब पहले पूर्णकालिक पत्रकार के बारे में देखते हैं कि कौन से होते हैं। समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है वो समाचार संगठन में काम करने वाला, समाचार को इकट्ठा करने में काम करने वाला, नियमित हर रोज वेतन लेने वाला कर्मचारी होता है। जबकि अंशकालिक पत्रकार स्टिगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। पूर्णकालिक पत्रकार रोज का वेतन लेने वाला होता है, और अंशकालिक पत्रकार कौन सा होता है? मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता। फ्रीलांसर का पत्रकार का किसी संबंध नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। भाई भुगतान के आधार पर, भाई जो उसे पैसे दे देगा उसके लिए वो लिखता है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। भाई ऐसे में यह समझना हमारे लिए बस सिर्फ यही समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा, जो हम न्यूज़ लिखते हैं और उसका संबंध किस चीज़ से होता है पत्रकार का, उसका समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। भाई उनका वास्तविक घटनाओं, समस्या और मुद्दों से होता है क्या पत्रकार जो लिखता है उसका संबंध। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। भाई यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने से अलग है
कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, ना कि कल्पना से। भाई जो लेखक कविता उपन्यास लिखते हैं वो कल्पनाओं के माध्यम पे लिखते हैं, परंतु जो पत्रकार लिखते हैं वो साहित्य और सृजनात्मक लेख जो लिखते हैं, कवि लिखते हैं, वो कल्पनाओं के माध्यम पे लिखते हैं। और जो ये लिखते हैं, पत्रकार लिखते हैं, वो उनका रिश्ता जो होता है तथ्यों से होता है, कल्पनाओं से नहीं होता। दूसरे, पत्रकारीय लेखन साहित्य सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है। भाई जो पत्रकार लेखन होते हैं साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस कविताओं से इस तरह अलग होते हैं कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। भाई पत्रकारिता लेखन जो होता है वो साहित्य सृजनात्मक लेखन जो कवि और लिखते हैं उनसे अलग इससे होता है। किस लिए होता है कि वो पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जबकि साहित्य रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। भाई जबकि जो लेखक लिखता है साहित्य की रचना करता है उसको छूट होती है, वो कुछ भी अपनी कल्पना से उसके अंदर डाल सकता है, पर पत्रकारीय लेखन में यह छूट नहीं होती। जो वास्तविकता होती है वही उसे लिखना होता है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। भाई अखबार और पत्रिका के लिए लेख लिखने वाले पत्रकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो एक जने के लिए नहीं लिख रहा है, वो विशाल समुदाय यानी संपूर्ण समाज के लिए लिख रहा है। भाई यह न्यूज़पेपर उस प्रिंट होने के बाद सभी के पास जाएगा, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। भाई जिसके अंदर एक विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल और कम पढ़ा लिखा मजदूर किसान सभी शामिल है। भाई जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है। हर ओहदे के लोगों के पास, हर इंसान के पास वो न्यूज़पेपर जाता है। इसलिए पत्रकार को सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपना पत्रकारीय लेखन लिखना चाहिए। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। इसलिए उसकी पत्रकार के लेखन की शैली, भाषा और विषय की प्रस्तुति जो वो प्रस्तुत कर रहा है उसकी शैली, भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो सब लोगों के समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाई न्यूज़पेपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए अलंकार और संस्कृतनिष्ठ भाषा का नहीं प्रयोग किया जाता, जबकि वो रचनात्मक लेखन करते हुए, साहित्यिक रचनात्मक लेखन करते हुए का लेखक उसमें अलंकार संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली का इस्तेमाल करने की छूट होती है उनको। लेकिन पत्रकारीय लेखन के लिए पत्रकार को इस भाषा शैली का, बोलचाल का यूज़ नहीं कर सकता। वो इसमें सिर्फ सिंपल आम बोलचाल की भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबार में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। भाई पाठकों यानी न्यूज़पेपर को पढ़ने वालों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल और साफ सुथरी न्यूज़ को छापा जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आ जाने वाले होते हैं। भाई जो न्यूज़पेपर के अंदर शब्द सब छपते हैं वो सरल और आसानी से समझ में आने वाले होते हैं। वाक्य छोटे और सहज होते हैं। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाई स्क्रिप्ट लिखते टाइम, पत्रकार को लेखन करते टाइम लंबे और जटिल वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर हजूरी विशेषणों, जागरन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और क्लीशे, पिष्टोकित और दोहराव यानी मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लेखक, पाठक जो है परिचित ना हो। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें सीधे, सिंपल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। भाई जो ये अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे भाषा बोझिल हो जाती है और कोई
कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करेगा। समाचार कैसे लिखा जाता है? भाई ये तो हमने तो पढ़ लिया कि पत्रकारीय लेखन होता कैसे, क्या होता है, कैसे करते हैं पत्रकार लेखन। अब हम पढ़ते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है, कैसे पत्रकार समाचार को कैसे लिखता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं और संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। भाई इस समाचार लेखन का सबसे जाना माना रूप होता है समाचार लेखन। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना माना रूप है समाचार लेखन। भाई समाचार को हमें लिखना पड़ता है ना, तभी तो हम आगे छापते हैं। आमतौर पर अखबारों में समाचार कौन लिखता है? पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें हम संवाददाता और या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? भाई वो कहते हैं कि हम समाचार लिखे कैसे जाते हैं, क्या इसकी कोई विशेष शैली होती है? भाई कोई अलग से कोई चिन्ह होते हैं इसके? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। भाई अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर लेना है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको अखबार में छपने वाली अपनी पसंद की एक खबर को पढ़ना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबार में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। भाई आपने बहुत अच्छे से पहचाना कि अखबार के अंदर प्रकाशित अधिकांश समाचार, जो अधिकतर समाचार होते हैं, वो खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया जब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म ना हो जाए। भाई ये जो हम समाचार पत्र में किसी घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है कि जो सूचना, जानकारी का सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। जो मेन जानकारी होती है, भाई मेन स्टोरी का वो होता है, तो वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो उसको हम सीधा पिरामिड कहते हैं, कथात्मक लेखन कहते हैं, जिसमें पहले क्या लिखा जाता है कि सबसे पहले सूचना लिखी जाती है, सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है, और उसके बाद पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना लिखी जाती है, और उसके बाद समाचार यह प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़, फिर कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह करते करते समाचार को ख़त्म किया जाता है। इस तरह के न्यूज़पेपर को, जिसमें सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, सीधा पिरामिड कहते हैं, यानी कथात्मक लेखन कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया। जैसे कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। समाचार लेखन की इस शैली को उल्टा पिरामिड भी कहते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी चलती है। भाई कथात्मक शैली तो चलती है सीधे पिरामिड से, और यह चलती है उल्टा पिरामिड, यानी समाचार का ढांचा, समाचार की लेखन शैली जो है कथात्मक शैली से उल्टी चलती है। कथात्मक शैली में हम इम्पोर्टेंट बात पहले लिखेंगे, उससे कम बाद में, और उससे कम बाद में। पर समाचार का ढांचे में, समाचार के लेखन शैली में हम उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं, जिसमें इंट्रो या मुखड़ा सबसे ऊपर लिखते हैं, यानी इम्पोर्टेंट बात, जो मेन बात होती है, क्लाइमैक्स होता है, वो हम ऊपर लिखते हैं। उसकी बॉडी यानी बीच की कम इम्पोर्टेंट बात हम बीच में लिखते हैं। भाई जो और समापन यानी एंडिंग, इंटरेस्टिंग बात हम स्टार्टिंग, उसकी इंट्रोडक्शन हम लास्ट में लिखते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा शैली लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स
पिरामिड में के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड का उल्टा दिया जाता है। भाई सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, वो पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है, सबसे ऊपर के हिस्से में क्लाइमैक्स होता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था। भाई इस शैली का प्रयोग जो था 19वीं सदी के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। पर इसका जो विकास था, शुरू तो ये 19वीं सदी के मध्य हो गई थी, पर इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं ने को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी। भाई उस समय संवाददाताओं को, पत्रकारों को अपनी न्यूज़ टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। भाई न्यूज़पेपर आज के टाइम पे सस्ता पड़ता है, लेकिन जो टेलीग्राफ संदेश थे वो बहुत महंगे पड़ते थे, अनियमित थे और दुर्लभ भी थे। भाई किसी किसी के पास होते थे। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। भाई किसी घटना को किसी कारणवश कभी कभी ये सेवाएं भी ठप हो जाती थी और संक्षेप में ये देनी होती थी, एक विस्तार में लिखने की बजाय। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधाओं के कारण यह। आज आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th की हिंदी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पूरे चैप्टर में हम पत्रकारीय लेखन के विषय में ही पढ़ेंगे, उसके विभिन्न रूपों को पढ़ेंगे, लेखन प्रक्रिया को पढ़ेंगे। भाई पत्रकारीय लेखन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। पत्रकारीय लेखन, पत्रकार जो लेख लिखता है समाचार पत्र की तरह, भाई जो लेख लिखा जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके विभिन्न रूपों को हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और लेखन प्रक्रिया, जो पत्रकार लेखन प्रक्रिया यूज़ करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, किस तरह वो लिखता है पूरे लेखन को, समाचार के लेखन को पत्रकार किस तरीके को यूज़ करता है, उसके विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। इस पार्ट में हमें पत्रकार से रिलेटेड पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 कंकार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखे, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखे, विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन क्या है, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम, पत्र, लेख, साक्षात्कार या इंटरव्यू। भाई इसमें यह बताया गया है एक अच्छा पत्रकार समाचार, एक रिपोर्ट किस तरह वो तैयार करेगा, पत्रकारीय लेखन क्या है, इसमें बताया गया है कि किस तरह सारा प्रोसीजर होता है। इस चैप्टर के माध्यम से पत्रकारीय लेखन क्या है, भाई क्या चीज़ है, ये इसमें बताया गया है। समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन के 6 कंकार, भाई हर चीज़ को इसमें खुल के बताया गया है। वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। चैप्टर बड़ा भले ही हो, आपको सिर्फ सुनना और समझना है, बाकी काम हमारा है। आप चलिए चैप्टर को करते हैं। शुरू में ये पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ ये पैराग्राफ यही बताता है कि जो मैंने आपको चैप्टर के विषय में बताया। अब हम इम्पोर्टेंट जहाँ से या वहीं से शुरू करते हैं, उसमें कोई खास इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यहाँ से है, पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन यानी पत्रकार समाचार पत्र को जो लिखता है, किसी भी माध्यम को, किसी भी चीज़ के लिए, माध्यम के लिए कोई पत्रकार लिखता है, उसको कहते हैं पत्रकारीय लेखन। चाहे वो इंटरनेट के लिए कोई लिख रहा हो, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, किसी भी माध्यम के लिए कोई पत्रकार अगर अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है, उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, क्या चीज़ होता है पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है।
भाई पत्रकार लेखन की दुनिया में आने वाला हर नया शख्स, भाई कोई भी लेखक नया आने की कोशिश करने वाला हर नया लेखक, सबसे पहले उसको यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। भाई पत्रकार कैसे लिखता है, समाज में उसकी भूमिका क्या है, भाई समाज में उसका ओहदा क्या है, उसकी भूमिका क्या है, एक पत्रकार का की भूमिका क्या है, और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। भाई पत्रकार की भूमिका क्या है, वो न्यूज़ इकट्ठी करता है, न्यूज़ को न्यूज़ संपादक को देता है, फिर वो न्यूज़ छप के अगले दिन आती है। रेडियो की रेडियो के पत्रकार भी इस तरह करते हैं। हर चीज़ का पत्रकार का अलग अलग माध्यम होता है। भाई उसको यह पता होना चाहिए लेखक को कि उसका समाज में ये क्या भूमिका है और उसको वो इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। उसे हर तरह की बात का पता होना चाहिए पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने से पहले। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। भाई जो पत्रकार होते हैं वो अखबार के पाठक होते हैं, जो अखबार पढ़ने वाले होते हैं। भाई सबके घरों में अखबार जाता है, अखबार पढ़ने वालों को सारे संसार में जो घटना घट रही है उसकी सूचना देने के लिए, जागरूक शिक्षित बनाने के लिए। भाई शिक्षा का कॉलम अलग से होता है, मनोरंजन का कॉलम अलग से होता है। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पत्रकार अपनी स्क्रिप्ट को लिखता है, अपने लेखन कार्य को करता है और उसके दायित्व को पूरे अच्छे से निभाता है। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भाई जो एक पत्रकार होते हैं वो अपनी पत्रकारीय लेखन में लोकतांत्रिक समाजों के बारे में एक पहरेदार की तरह, भाई पहरेदार को सब कुछ पता होता है कि लोकतांत्रिक समाज में क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक एक चीज को वो अपने पत्रकारीय लेखन में लिखते हैं, अपने लेख में लिखते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। भाई जो पत्रकार लेखन होता है, जो फिर वो संपादक के पास जाकर समाचार में छप के आता है, वो पाठकों के लिए यानी जो अखबार को पढ़ते हैं जनता के लिए, वही बाहरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में खुलने वाली खिड़की के समान होती है। भाई हमने खिड़की खोली, बाहर सारी न्यूज़ हमें दिखाई दे गई, जिसके जरिए असंख्य पाठक में किस गिनती नहीं है कि कितने लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। हर रोज़ सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाएं, समस्याएं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। भाई उन्हें पता चलता है कि सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ जब सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर उनकी टेबल पे होता है, तो देश में क्या हो रहा है, दुनिया में, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उनके पास पड़ोस में क्या घटनाएं घट रही है, और इन्हीं सभी मुद्दों और विचारों से वे अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। भाई जो अखबार और अन्य समाचार माध्यमों के में काम करने वाले पत्रकार होते हैं, पत्रकार जो लेखन का काम करते हैं, चाहे वो अखबार का पत्रकार हो या अन्य किसी माध्यम का हो, चाहे वो रेडियो का, टीवी का, इंटरनेट का, किसी भी माध्यम का पत्रकार हो, वो अपने पाठकों तक, भाई जो उनकी न्यूज़ उस माध्यम से सुनता हो, और दर्शकों, श्रोताओं तक, टीवी का होगा तो दर्शक होगा, रेडियो का होगा तो श्रोता होगा, और न्यूज़पेपर का होगा तो पाठक होगा, तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करता है। इसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। भाई अलग अलग माध्यमों में अलग अलग तरह से लेखन का कार्य होता है, वो उन्हें विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करता है, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके कई रूप है। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। भाई इसके भी कई रूप है पत्रकारीय लेखन के, पर पत्रकार के 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से पत्रकार होते हैं? पूर्वकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्वकालिक पत्रकार कौन से होते हैं? अब पहले पूर्णकालिक पत्रकार के बारे में देखते हैं कि कौन से होते हैं। समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है वो समाचार संगठन में काम करने वाला, समाचार को इकट्ठा करने वाला
इकट्ठा करने में काम करने वाला नियमित हर रोज वेतन लेने वाला कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्टिगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। पूर्णकालिक पत्रकार रोज का वेतन लेने वाला होता है और अंशकालिक पत्रकार कौन सा होता है? मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता। फ्रीलांसर का पत्रकार का किसी संबंध नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। भाई भुगतान के आधार पर भाई जो उसे पैसे दे देगा उसके लिए वो लिखता है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। भाई ऐसे में यह समझना हमारे लिए बस सिर्फ यही समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा, जो हम न्यूज़ लिखते हैं और उसका संबंध किस चीज़ से होता है पत्रकार का, उसका समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। भाई उनका वास्तविक घटनाओं, समस्या और मुद्दों से होता है क्या पत्रकार जो लिखता है उसका संबंध। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। भाई यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने से अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, ना कि कल्पना से। भाई जो लेखक कविता, उपन्यास लिखते हैं वो कल्पनाओं के माध्यम पे लिखते हैं, परंतु जो पत्रकार लिखते हैं वो साहित्य और सृजनात्मक लेख जो लिखते हैं, कवि लिखते हैं वो कल्पनाओं के माध्यम पे लिखते हैं, और जो ये लिखते हैं पत्रकार लिखते हैं वो उनका रिश्ता जो होता है तथ्यों से होता है, कल्पनाओं से नहीं होता। दूसरे, पत्रकारीय लेखन साहित्य सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है। भाई जो पत्रकार लेखन होते हैं साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से, इस कविताओं से इस तरह अलग होते हैं कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। भाई पत्रकारिता लेखन जो होता है वो साहित्य सृजनात्मक लेखन जो कवि और लिखते हैं उनसे अलग इससे होता है। किस लिए होता है कि वो पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जबकि साहित्य रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। भाई जबकि जो लेखक लिखता है, साहित्य की रचना करता है, उसको छूट होती है, वो कुछ भी अपनी कल्पना से उसके अंदर डाल सकता है। पर पत्रकारीय लेखन में यह छूट नहीं होती, जो वास्तविकता होती है वही उसे लिखना होता है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। भाई अखबार और पत्रिका के लिए लेख लिखने वाले पत्रकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो एक जने के लिए नहीं लिख रहा है, वो विशाल समुदाय यानी संपूर्ण समाज के लिए लिख रहा है। भाई यह न्यूज़पेपर उस प्रिंट होने के बाद सभी के पास जाएगा, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। भाई जिसके अंदर एक विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल और कम पढ़ा लिखा मजदूर, किसान सभी शामिल है। भाई जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है। हर ओहदे के लोगों के पास, हर इंसान के पास वो न्यूज़पेपर जाता है। इसलिए पत्रकार को सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपना पत्रकारीय लेखन लिखना चाहिए। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। इसलिए उसकी पत्रकार के लेखन की शैली, भाषा और विषय की प्रस्तुति जो वो प्रस्तुत कर रहा है, उसकी शैली, भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो सब लोगों के समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाई न्यूज़पेपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए अलंकार और संस्कृतनिष्ठ भाषा का नहीं प्रयोग किया जाता, जबकि वो रचनात्मक लेखन करते हुए, साहित्यिक रचनात्मक लेखन करते हुए का लेखक उसमें अलंकार, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली का
इस्तेमाल करने की छूट होती है उनको, लेकिन पत्रकारीय लेखन के लिए पत्रकार को इस भाषा शैली का, बोलचाल का यूज़ नहीं कर सकता। वो इसमें सिर्फ सिंपल आम बोलचाल की भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबार में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। भाई पाठकों यानी न्यूज़पेपर को पढ़ने वालों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल और साफ सुथरी न्यूज़ को छापा जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आ जाने वाले होते हैं। भाई जो न्यूज़पेपर के अंदर शब्द सब छपते हैं वो सरल और आसानी से समझ में आने वाले होते हैं। वाक्य छोटे और सहज होते हैं। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाई स्क्रिप्ट लिखते टाइम, पत्रकार को लेखन करते टाइम लंबे और जटिल वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर हजूरी विशेषणों, जागरन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं और क्लीशे, पिष्टोकित और दोहराव यानी मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लेखक पाठक जो है परिचित ना हो। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें सीधे, सिंपल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। भाई जो ये अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे भाषा बोझिल हो जाती है और कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करेगा। समाचार कैसे लिखा जाता है? भाई ये तो हमने तो पढ़ लिया कि पत्रकारीय लेखन होता कैसे, क्या होता है, कैसे करते हैं पत्रकार लेखन। अब हम पढ़ते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है, पत्रकार समाचार को कैसे लिखता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं और संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। भाई इस समाचार लेखन का सबसे जाना माना रूप होता है समाचार लेखन। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना माना रूप है समाचार लेखन। भाई समाचार को हमें लिखना पड़ता है ना, तभी तो हम आगे छापते हैं। आमतौर पर अखबारों में समाचार कौन लिखता है? पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें हम संवाददाता और या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? भाई वो कहते हैं कि हम समाचार लिखे कैसे जाते हैं, क्या इसकी कोई विशेष शैली होती है? भाई कोई अलग से कोई चिन्ह होते हैं इसके? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। भाई अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर लेना है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको अखबार में छपने वाली अपनी पसंद की एक खबर को पढ़ना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबार में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। भाई आपने बहुत अच्छे से पहचाना कि अखबार के अंदर प्रकाशित अधिकांश समाचार, जो अधिकतर समाचार होते हैं, वो खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया जब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म ना हो जाए। भाई ये जो हम समाचार पत्र में किसी घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है कि जो सूचना, जानकारी का सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। जो मेन जानकारी होती है, भाई मेन स्टोरी का वो होता है तो वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो उसको हम सीधा पिरामिड कहते हैं, कथात्मक लेखन कहते हैं, जिसमें पहले क्या लिखा जाता है कि सबसे पहले सूचना लिखी जाती है, सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है, और उसके बाद पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना लिखी जाती है, और उसके बाद समाचार यह प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़, फिर कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह करते करते समाचार को ख़त्म किया जाता है। इस तरह के न्यूज़पेपर को, जिसमें सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, सीधा पिरामिड कहते हैं, यानी कथात्मक लेखन कहते हैं।
पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया। जैसे कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। समाचार लेखन की इस शैली को उल्टा पिरामिड भी कहते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी चलती है। भाई कथात्मक शैली तो चलती है सीधे पिरामिड से, और यह चलती है उल्टा पिरामिड, यानी समाचार का ढांचा, समाचार की लेखन शैली जो है कथात्मक शैली से उल्टी चलती है। कथात्मक शैली में हम इम्पोर्टेंट बात पहले लिखेंगे, उससे कम बाद में और उससे कम बाद में। पर समाचार का ढांचे में, समाचार के लेखन शैली में हम उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं, जिसमें इंट्रो या मुखड़ा सबसे ऊपर लिखते हैं, यानी इंपॉर्टेंट बात, जो मेन बात होती है, क्लाइमैक्स होता है, वो हम ऊपर लिखते हैं। उसकी बॉडी यानी बीच की कम इम्पॉर्टेंट बात हम बीच में लिखते हैं भाई, जो और समापन यानी एंडिंग, इंटरेस्टिंग बात हम स्टार्टिंग, उसकी इंट्रोडक्शन हम लास्ट में लिखते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा शैली लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड में के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड का उल्टा दिया जाता है। भाई सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, वो पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है, सबसे ऊपर के हिस्से में क्लाइमैक्स होता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था। भाई इस शैली का प्रयोग जो था 19वीं सदी के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। पर इसका जो विकास था, शुरू तो ये 19वीं सदी के मध्य हो गई थी, पर इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं ने को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी। भाई उस समय संवाददाताओं को, पत्रकारों को अपनी न्यूज़ टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। भाई न्यूज़पेपर आज के टाइम पे सस्ता पड़ता है, लेकिन जो टेलीग्राफ संदेश थे वो बहुत महंगे पड़ते थे, अनियमित थे और दुर्लभ भी थे। भाई किसी किसी के पास होते थे। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। भाई किसी घटना को किसी कारणवश कभी कभी ये सेवाएं भी ठप हो जाती थी और संक्षेप में ये देनी होती थी, एक विस्तार में लिखने की बजाय। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधाओं के कारण यह